आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 के बराबर दे रखा है। सर्कल का इक्वेशन बाय द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन के बराबर दे रखा है। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है, वेयर एन इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो चलो अपने के पास एन नेचुरल नंबर है, वही अपने के पास हम कह दिए। तो इसमें से अपने के पास कौन से ऑप्शन होंगे? सबसे पहले फोटो बना लेते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये रहा अपने के पास वाई एक्सिस और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, अब अपने के पास कोई एक कॉर्ड है जिसमें अपने के पास एन वेरिएबल है, एन की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी डाला जा सकता है। ये हमारे पास कोई एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर होगा, ऑब्वियसली सी बात है, और ये हमारे पास सर्कल का कोई ना कोई रेडियस होगा। एक हमारे पास कॉर्ड है, हमें नहीं पता, लेकिन कॉर्ड का अपने के पास स्लोप ये नेगेटिव है, तो ये अपने के पास कॉर्ड इस तरीके का होगा। कोई इतराज हमारी सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस कॉर्ड का इक्वेशन जो दे रखा है ये वेरिएबल कॉर्ड है, तो x प्लस वाई इक्वल टू एन के बराबर है। यानी अपने के पास, यानी तो इसको ऐसे लिख लो, x प्लस वाई और माइनस एन इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। एन का वैल्यू अपने के पास 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब अपने के क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इसका जो बीच का जो लेंथ है ना, इसका नाम हम a मान लेते हैं और इसका नाम हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास n का जो भी पॉसिबल वैल्यू है उन सारे कॉर्ड, कुछ तो कुछ कॉर्ड बनेगा, n की जगह 1 डालेंगे, 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक, तो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट डाल सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट डाल भी नहीं सकते क्योंकि अपने के सभी कुछ टर्म एंड कंडीशन लगेगा। तो उस हिसाब से अपने के पास कॉर्ड चेंज होते जाएगा। तो उन सारे कॉर्ड का जो अपने के पास इंटरसेप्ट है, उस इंटरसेप्ट या अपने के पास लेंथ ऑफ कॉर्ड जो होता है ना, उसका अपने के पास क्या निकालना है, तो लेंथ का सम बताने हैं। चलो सबसे पहले अपने के पास क्या करो, इसको यहाँ से आपस में मिला दो। ये आ गया अपने के पास, ए को मिला दो ओरिजिन से क्योंकि सर्कल का सेंटर है, और ये अपने के पास बी से मिला दो, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब हमें ये पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओरिजिन से इसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? यहाँ से ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दो, तो ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा वो पहले बता लो। इसको हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल एम मान लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास स्मॉल एम जो होगा, इस ओरिजिन 0,0 के से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बता दो 0,0 से अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाले, तो ये आ गया 0 प्लस 0 माइनस एन और होल अपॉन में अपने कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ √2, और ये अपने पास मॉड लगा दीजिए, तो m इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 1 n अपॉन में √2 के बराबर। n हमारे पास नेचुरल नंबर है तो मॉड हट जाएगा, और n अपॉन √2 के बराबर, माइनस तो ऐसे भी मॉड ऐसे भी माइनस को हटा देगा, तो ये आ गया अपने पास n अपॉन √2 के बराबर। अगर अपने पास ये लाइन कॉर्ड होगा, क्या बोले, ये लाइन अगर कॉर्ड होगा, जब ये लाइन कॉर्ड होगा तो ये अपने के पास क्या होनी चाहिए, इसका, अबे तू किधर भाग गया, इधर आ जा। ठीक है, ये अपने के पास इसके टेंजेंट के बराबर होनी चाहिए, ये टेंजेंट से छोटा ही होनी चाहिए क्योंकि आपने, सॉरी टेंजेंट की छोटा नहीं, आपने रेडियस से छोटा होनी चाहिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर रेडियस से छोटा नहीं हुआ, रेडियस के बराबर हो गया तो टेंजेंट होगा बराबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आपने पास ये जो m होगा, ये m आपके पास किस बराबर थे, n बाई √2, ये क्या होनी चाहिए, लेस देन इसका रेडियस। इसका रेडियस हमारे पास ये इस सर्कल का इक्वेशन जो दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16 के बराबर, तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएंगे 4 के बराबर। तो n ग्रेटर देन आपके पास क्या होनी चाहिए, n लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ से आपके पास n लेस देन इक्वल टू किस आ जाएंगे 4√2 के बराबर। n आपके पास क्या होनी चाहिए 4 के बराबर, तो n आपके पास बताओ, n हमारे पास 4√2 से छोटा होनी चाहिए, तो यहाँ से आपके पास बताओ तो n लेस देन इक्वल टू 4√2, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, तो आपके पास 414 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं ना, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन एग्जैक्टली आ जाए। तो यहाँ से आप इनके पास आ जाएंगे। अब बोलोगे कि मास्टर कैलकुलेटर तो मिलता नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप कैलकुलेटर का यूज क्यों कर रहे हैं? बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा समय आ जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 414, और आप लोग भी बोलते रहते हो कि इतना देर में थोड़ी वीडियो बनता है। ये आ गया किस बराबर, तो ये आ गया 5.656 के बराबर। एन हमारे पास इससे छोटा होनी चाहिए, और एन के बारे में हमारे पास क्या बोला गया, नेचुरल नंबर बोला गया। जब नेचुरल नंबर बोला गया तो यहाँ से एन इक्वल टू क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। यानी हमारे पास जो कॉर्ड आएंगे ना, वो अपने पास कितने कितने कॉर्ड आ सकते हैं, तो अपने पास 1 2 3 4 5 यानी 5 कॉर्ड बन सकते हैं। अब अपने पास पांचों कॉर्ड का अपने पास क्या निकालने, लेंथ निकालने। चलो लेंथ के स्क्वायर का सम निकालना, तो क्या आ गया अपने पास m है ना, ए बी, इसका नाम p मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास bp बता सकते हो क्या, pb, तो यहाँ से अपने पास ab जो हो जाएंगे, ab इक्वल टू अपने पास 2 टाइम्स a p के बराबर, हाँ है ना। अब ए पी अपने के पास यही लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो अपने पास ए बी होगा क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ए पी किसके बराबर देंगे, ए पी आ गया अपने के पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए पी आ गया अपने के पास ए ओ, ये अपने पास ओरिजिन मान लो, तो ए ओ स्क्वायर माइनस टाइम्स
किसके बराबर, तो एओ स्क्वायर और माइनस टाइम्स आ गया अपने के पास ओपी स्क्वायर के बराबर, ओपी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से अपने कैसे बताओ तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एओ किसके बराबर, एओ रेडियस के बराबर है, तो 16 और माइनस टाइम्स ओपी स्क्वायर, ओपी हमारे पास किसके बराबर है, तो एन के बराबर है। देखो सॉरी, ओपी हमारे पास किसके बराबर है, तो एम के बराबर है, एम का स्क्वायर किस बराबर हो जाएंगे, तो एन स्क्वायर और अपॉन में 2 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गया, ए बी आ गया, हाँ या ना, ए बी आ गया। अब अपने पास एन का वैल्यू चेंज करते जाओ, हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन में ए बी स्क्वायर पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, ए बी स्क्वायर, तो ये किस तरह हो जाएंगे 4 इंटू बताओ तो ये आ गया 16 और माइनस टाइम्स एन स्क्वायर और अपॉन में 2 के बराबर, एन स्क्वायर अपॉन में 2 के बराबर। तो चलो यहाँ से अपने के पास हर एक केस में आंसर आते जाएंगे। एन इक्वल टू अपने के पास क्या पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 1 पुट करोगे तो यहाँ से अपने के पास ए बी किसके बराबर हो जाएंगे, ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास 4 इंटू 16 माइनस 1 अपॉन 2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया 16 दूनी 32, 32 में से एक जाएगा तो 4 मल्टीप्लाइड 32 में से एक जाएगा तो अपने के पास आ जाएंगे 31 और अपॉन में 2 के बराबर। तो ये 2 दूनी 4, 31 दूनी 3, ये आ गया अपने के पास 6 दूनी 12, ये 62 के बराबर हो जाएंगे। एन इक्वल टू 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 62 के बराबर। सिमिलरली अपने के पास एन इक्वल टू 1 की जगह अपने के पास अब 2 डालो, जैसे हम 2 डालेंगे एन इक्वल टू, इसको थोड़ा सा अपने के पास हम इधर कर देते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन ये अपने के पास इस लाइन का इक्वेशन, ये इसको थोड़ा सा घुमा दो ताकि हमारे पास जगह भी बच जाए, इधर जगह लग नहीं रहा है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। तो हम इसको क्या करो, इसको नीचे कर लो। यहाँ से अपने के पास एन इक्वल टू ये पॉसिबिलिटी सब हो सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इधर, अबे इधर हो जा, ठीक है। इसको अपने के पास थोड़ा सा, अबे ये पूरा क्यों, ठीक है, ये आ गया अपने के पास, इसको थोड़ा सा इधर कर दो, ठीक है। तो चलो यहाँ से अपने के पास बताओ, अबे तुम थोड़ा सा और इधर हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ से n इक्वल टू 2 जैसे पुट करेंगे तो ए बी स्क्वायर बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, ए बी स्क्वायर, यहाँ से n इक्वल टू, अबे तू इधर हो जा, ठीक है। इसको अपने कैसे बताओ, n इक्वल टू 2 पुट करने पे हमारे पास ए बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास 4 और यह गया 16 और माइनस टाइम्स एन स्क्वायर किसके बराबर है, 2 की जगह 4, 4 अपॉन 4 2 के बराबर। तो 16 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, तो 16 में से अपने के पास 2 गया तो बताओ, 16 में से 2 जाएगा तो अपने के पास 14 और 14 को अपने के पास 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 14 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से गया 4 चौका 16 और 4 एकम 4 और 1 5 के बराबर 56 के बराबर। एन इक्वल टू 2 के बाद 3 पुट करो, तो यहाँ से अपने पास ए बी स्क्वायर किसके बराबर जाएंगे, तो ए बी स्क्वायर आ गया अपने पास 4 इंटू या गया अपने के पास 16 और माइनस टाइम्स 9 और अपॉन में 2 के बराबर। तो यह गया अपने के पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 32, 32 में से 9 जाएगा, 32 में से 9 गया तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 9 3 12 और 23 के बराबर। तो यह गया 23 अपॉन 2 के बराबर, कितना जाएगा अपने के पास 23 और अपॉन में 2 के बराबर। तो यह गया अपने पास 2 दूनी 4, तो यह गया अपने पास 3 दूनी 6 के बराबर और यह गया 2 दूनी 4 के बराबर, हाँ या ना। देख लो यह आ गया n इक्वल टू 3 के बाद 4, कुछ नहीं कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ए बी स्क्वायर बताओ, तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर जाएंगे 4 इंटू या गया 16 और माइनस टाइम 16 और अपॉन 2 के बराबर। तो यहाँ से अपन क्या आ जाएंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास तो 8 जो का 32 32 के बराबर। एन इक्वल टू अपने पास क्या पुट कर लो 5 पुट कर लो, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 4 इंटू 16 और माइनस टाइम्स 25 और अपॉन में 2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया 32, 32 में से 25 माइनस कर लो, 32 में से 25, 12 में से 5 जाएगा 7 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 7 के बराबर, हाँ या ना। तो ये आ गया अपने पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 2 के बराबर, 2 दूनी 4 के बराबर। तो ये आ गया हमारे जो आंसर हो जाएंगे 14 के बराबर। कोई एतराज, यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास सारे कॉर्ड का लेंथ आ गया, लेकिन फाइनल आंसर बताओ, फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, तो 62 प्लस 56 प्लस 446 के बराबर प्लस 32 प्लस 14 के बराबर, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। क्योंकि सारे का तो सभी पूछ रखा है, यहाँ से अपने पास कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा अपने के पास यूज़ कर लीजिए कैलकुलेटर का, ठीक है। तो यह आ गया अपने पास 62 प्लस 56 प्लस यह आ गया अपने पास 46 प्लस और यह आ गया अपने पास किस बराबर 32 प्लस 14 के बराबर। तो यह आ गया 210 के बराबर। 210 हमारा क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर। ये हमारे पास देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो 210 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2019 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था। कैलकुलेशन खतरनाक था तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, घबराइएगा मत कैलकुलेशन से। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।